राजीमती महाराजा उग्रसेन की पुत्री एवं कंस की छोटी बहन थी। सौंदर्य में अद्भुत होने से चारों ओर उसकी कीर्ति फैली थी। वह स्त्रियोचित सभी कलाओं में निपुण थी। राजा उग्रसेन को उसके लिए योग्य वर की चिंता थी। श्री कृष्ण का विवाह राजीमती की बड़ी बहन सत्यभामा के साथ हुआ। श्री कृष्ण के अनुपम तेजस्वी अरिष्टनेमि नामक भाई थे। उनके साथ विवाह करने के लिए अनेक राजकुमारियां उत्सुक थी, पर वे जन्म से ही अनासक्त थे। वे एक बार घूमते हुए श्री कृष्ण की आयुधशाला में पहुँचे। अरिष्टनेमि ने आयुधशाला में पांचजन्य शंख बजाया। उसकी आवाज़ से पूरा प्रदेश कंपायमान हुआ। श्री कृष्ण ने सोचा कि इसके बल की परीक्षा लेकर इसके पीछे चिंता लगानी चाहिए, जिससे यह अपने आप कमज़ोर हो जाएगा, अन्यथा मेरे राज्य पर अधिकार कर लेगा। श्री कृष्ण ने अरिष्टनेमि से पूछा, तुम्हारे बल की परीक्षा लेनी है, शस्त्र से दोगे या मल्लयुद्ध से? अरिष्टनेमि ने कहा, आपको परीक्षा ही करनी है तो मल्लयुद्ध से करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं अपनी बाहें उठाता हूँ, तुम उसे झुकाओ। अरिष्टनेमि ने बाहें आसानी से झुका दी। श्री कृष्ण को अपनी शक्ति का गर्व मिथ्या प्रतीत हुआ। फिर अरिष्टनेमि को बाहें आगे बढ़ाने कहा और स्वयं बाहें झुकाने लगे, पर वे नहीं झुका सके। बाहें पकड़कर बंदर की तरह उस पर झूलने लगे। सभी रानियां यह दृश्य देख रही थी। अरिष्टनेमि अखंड ब्रह्मचारी होने से उत्कृष्ट बलशाली थे, वैसे भी तीर्थंकर अतुल बलशाली होते हैं। श्री कृष्ण ने सोचा, इसका विवाह होने पर बल कम होगा, अतः अपनी रानियों से कहा, तुम्हारे देवर अरिष्टनेमि कितने उदास रहते हैं, तुम इतनी भाभिया होकर भी उसे विवाह के लिए तैयार नहीं कर सकी, उसे तैयार करो। रानियां अरिष्टनेमि को छेड़ने लगी, उन्हें नंदनवन ले गई, उनके साथ वसंतोत्सव मनाया, हर तरह से समझाया, पर अरिष्टनेमि तैयार नहीं हुए। आखिर जाम्बवती बोली, देवर जी पुरुषत्वहीन है, तभी विवाह का नाम नहीं लेते। यह सुनकर अरिष्टनेमि सोचने लगे कि ये स्वयं तो भोगों के कीचड़ में फंसी है, अब मुझे फंसाना चाहती है, और वे मुस्कुराए। श्री कृष्ण तुरंत बोले, इनकी मौन मुस्कान ही स्वीकृति है, अब योग्य राजकुमारी का चयन किया जाए। सत्यभामा बोली, मेरी बहन राजीमती जैसी गुणवान कन्या ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण बोले, उसके लिए तो मैं उग्रसेन जी से बात कर लूँगा। श्री कृष्ण अपने श्वशुर उग्रसेन जी के पास जाते हैं, राजीमती को अरिष्टनेमि के लिए मांग लेते हैं। उग्रसेन जी की स्वीकृति मिलते ही श्रावण सुदी पंचमी का मुहूर्त निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण अपने भाई अरिष्टनेमि की बारात लेकर मथुरा पहुँचे। राजीमती और सखिया बहुत खुश थी। वे महल की छत पर बारात देखने गई। तभी राजीमती की दाहिनी आंख और भुजा फड़की। यह देखकर राजीमती चिंतित हो गई कि यह अपशकुन हो गया। बारात लग्न मंडप की ओर बढ़ रही थी, तभी शोर सुनाई दिया। पशु पक्षी पास ही बाड़े में करुण क्रंदन कर रहे थे। अरिष्टनेमि ने सारथी से पूछा, ये पशु क्यों बांध रखे हैं? सारथी ने कहा, ये आपकी शादी में बाराती के भोजन के लिए बांध रखे हैं, भोजन में इनका मांस परोसा जाएगा। यह सुनकर अरिष्टनेमि का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सारथी से कहा, बाड़ा खोल दो, इनके बंधन काट दो। सारथी ने आज्ञा पालन कर सब जीवों के बंधन काट दिए। अभयदान मिलने से सभी जीवों को बहुत हर्ष हुआ। फिर अरिष्टनेमि ने सारथी को मुकुट छोड़कर सारे आभूषण इनाम में दे दिए और रथ को द्वारिका की ओर मोड़ने कहा। रथ द्वारिका की ओर बढ़ रहा था। अरिष्टनेमि सोच रहे थे, मनुष्य कितना स्वार्थी है, क्षणिक स्वाद के लिए निर्बल पशुओं का कत्ल करता है। मेरी शादी के निमित्त से इतने पशुओं का कत्ल होता था, मुझे तो अब दीक्षा लेनी चाहिए। श्री कृष्ण को जब यह पता चला कि रथ वापिस द्वारिका की ओर मुड़ गया है, तो वे अरिष्टनेमि को समझाने आए, परंतु अरिष्टनेमि ने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। इधर राजीमती ने भी अरिष्टनेमि को वापस लौटते देखा। सारे समाचार सुने तो वह मूर्छित हो गई।
होश में आने पर माता पिता ने कहा कि तेरी शादी दूसरे से करेंगे, तू चिंता मत कर। तब राजीमती शादी से साफ इनकार कर देती है। अरिष्टनेमी 1 वर्ष तक वर्षदान करके दीक्षा ले लेते हैं। कुछ समय पश्चात अरिष्टनेमी के छोटे भाई रथनेमी भेंट सामग्री भेजकर राजीमती को आकर्षित करते हैं। फिर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तब राजीमती उन्हें समझाने के लिए एक उपाय करती है। वह मेवा मिष्ठान्न युक्त दूध पीती है, मदन फल खाती है। रथनेमी वहां पहुंचते हैं तो पास में पड़े सोने के थाल में वमन करके वह थाल उनके सामने रखकर कहती है, लो इस दूध को पी लो। रथनेमी ने पूछा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो इसे पी लूँ? वमन की हुई वस्तु मनुष्य के लिए अभक्ष्य है। तब राजीमती ने कहा, मैं भी तुम्हारे बड़े भाई के द्वारा त्यागी हुई हूँ। मुझे वमन की हुई भोगने की इच्छा क्यों करते हो? ऐसे खराब विचार को त्याग कर शुद्ध हो जाना चाहिए। सती के ऐसा कहने पर रथनेमी निराश हुए और दीक्षा ले ली। राजीमती भी माता पिता से आज्ञा लेकर दीक्षित हो गई। फिर 700 स्त्रिया को दीक्षित किया। राजीमती कठोरता से तप एवं संयम का आचरण करने लगी। एक बार वे भगवान अरिष्टनेमी के दर्शन हेतु रैवताचल पर्वत पर चढ़ी। उसी समय जोर से बारिश चालू हुई। चारों ओर अंधकार छा गया। साध्वियाँ इधर उधर गुफाओं में गई। राजीमती ने गुफाओं में जाकर कपड़े उतारकर सुखाए। तभी बिजली चमकी तो गुफा में एक पुरुष को देखकर वे डर गई। उन्होंने हाथों से ही शरीर ढकने का प्रयत्न किया। गुफा में रत्नेमी मुनि साधना कर रहे थे। राजीमती को देखा तो उनकी काम वासना जागृत हो गई। वे राजीमती के पास गए और बोले, तुम भयभीत मत हो, मैं तुम्हारा प्रेम दीवाना रथनेमी हूँ। आज अच्छा संयोग मिला है, यह जवानी बार बार नहीं मिलती। अतः योग छोड़कर भोग को स्वीकार कर ले, फिर आत्मकल्याण कर लेंगे। राजीमती ने फटकारते हुए कहा, जिसे तुमने विष समझकर त्यागा है, क्या उसे फिर चाटना चाहते हो? वमन किए हुए को पुनः खाना चाहते हो? जिस उद्देश्य से संसार त्यागा है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में अपना पुरुषार्थ लगाओ। यह भोग का चक्कर छोड़कर स्थिरता पूर्वक संयम की आराधना कर शाश्वत सुखों को प्राप्त करो। राजीमती का उद्बोधन सुनकर रथनेमी के अंतर चक्षु खुल गए। वे अपने आचरण पर पश्चाताप करते हुए बोले, मेरे दीक्षा गुरु तो भगवान अरिष्टनेमी हैं, पर मेरी शिक्षा गुरुनी तुम हो। तुमने मेरा उद्धार कर दिया। फिर वे संयम में स्थिर हुए और पुरुषार्थ करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। सती राजीमती ने पुनः भगवान के दर्शन करने किए और पूरी स्थिति बताकर प्रायश्चित्त लिया। फिर अपनी आत्मा को शुद्ध करके भगवान अरिष्टनेमी से पूर्व ही मोक्ष पहुंच गई।